बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आदर्श गैस के उत्क्रमणीय समतापी प्रसार के लिए कार्य। हम जानते हैं जो उत्क्रमणीय प्रोसेस होते हैं वो अनंत धीमी गति से होते हैं और समतापी का मतलब है ताप स्थिर रहेगा निकाय का। तो माना एक सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी है। सिलेंडर में एक घर्षण रहित चलनशील पिस्टन लगा है। गैस के उत्क्रमणीय समतापी प्रसार में गैस का दाब अनंत धीमी गति से dP मात्रा में बढ़ रहा है। अनंत धीमी गति से बहुत छोटी छोटी मात्रा में दाब बढ़ेगा गैस का, जिससे गैस का आयतन प्रत्येक पद में dV मात्रा में बढ़ रहा है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आयतन बढ़ेगा। गैस का दाब ज़्यादा होगा बाहरी दाब से, तभी गैस का प्रसार होगा। गैसीय प्रसार के लिए गैस द्वारा या निकाय द्वारा किया गया कार्य, जब निकाय द्वारा कार्य होता है तो ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। तो दाब आयतन कार्य के लिए क्या होता है, बाहरी दाब के विरुद्ध कार्य हो रहा तो बाहरी ये दाब गुणा आयतन में परिवर्तन, इसका समाकलन, क्योंकि सभी पदों का योग हमें इसमें करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। या -W बराबर ये बाहरी दाब किसके बराबर होगा, गैस के आंतरिक दाब में से जो दाब में वृद्धि हो रही है प्रत्येक पद में वो हमने यहाँ पे घटाई है, तो वो बाहरी दाब के बराबर होगी माइनस ये आयतन में परिवर्तन। इसके बाद dV की जब गुणा होगी इन दोनों में तो क्या आएगा, P आंतरिक गुणा dV माइनस dP इंटू dV। इसका dP इंटू dV का मान बहुत ही सूक्ष्म होगा, क्योंकि ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है दोनों, तो इसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -W बराबर P आंतरिक गुणा dV। अब हम गैस समीकरण से देखते हैं, आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ी है 1 मोल गैस के लिए। चूँकि 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV बराबर RT। तो इसीलिए P बराबर RT अपॉन V। P क्या है, गैस का दाब, और गैस का दाब आंतरिक दाब मतलब गैस का दाब। तो P का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। P का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, -W बराबर P आंतरिक ये RT अपॉन V इंटू dV। अब और क्या, गैस नियतांक और ताप है स्थिर, तो दोनों नियतांक हो गए। नियतांक को समाकलन के हम बाहर लाते हैं, तो ये हो जाएगा RT समाकलन dV अपॉन V। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये V1 टू V2, ये प्रारंभिक आयतन, ये अंतिम आयतन, इस तरह से। इसके बाद -W बराबर RT, इसका क्या समाकलन क्या होगा, log आधार E V2 अपॉन V1। और जब हम आधार 10 लेते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो W बराबर हो जाएगा 2.303 RT इंटू log आधार 10 V2 अपॉन V1। माइनस चिन्ह को इधर भी ला सकते हैं या यहीं भी रहने दो, तो ऐसे लिख सकते हैं W बराबर -2.303 RT इंटू log आधार 10 V2 अपॉन V1। तो ये 1 मोल आदर्श गैस के समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में क्या गया कार्य है, इतना होगा। यदि गैस के मोलों की संख्या n हो तो यहाँ पे nRT हो जाएगा। इस समीकरण को हम दाब के पदों में भी लिख सकते हैं, जो कि बायल के नियम में हमें पता है PV बराबर नियतांक होता है, तो P1 V1 बराबर होता है P2 V2, बायल के नियम में हम पढ़ते हैं। तो P1 अपॉन P2 बराबर हो जाता है V2 अपॉन V1। तो हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। दाब के पदों में हम लिखें तो दाब के पदों में तो ये हो जाएगा W बराबर -2.303 RT इंटू log आधार 10 P1 अपॉन P2। तो ये गैस के
आदर्श गैस के उत्क्रमणीय समतापी प्रसार के लिए कार्य हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब अनुत्क्रमणीय प्रसार के लिए कार्य। आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय समतापी प्रसार के लिए कार्य। जो अनुत्क्रमणीय प्रसार होता है वो एक ही पद में हो जाता है, तेजी से, अनंत धीमी गति से नहीं होता। तो उसके लिए जो कार्य हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू, माइनस तो इसलिए लगा क्योंकि प्रसार हो रहा है, गैस वाला कार्य होगा, बराबर ये P इंटू डेल्टा V। बस सीधा ये लिख देंगे, या ये माइनस इधर भी लिख सकते हैं, माइनस P इंटू डेल्टा V। तो जब हम देखते हैं इनकी कैलकुलेशन से जो अनुत्क्रमणीय प्रसार में कार्य की मात्रा प्राप्त होती है वो उत्क्रमणीय प्रसार में की गई कार्य की मात्रा से कम होती है हमेशा, यदि आयतन में ये जो V आयतन परिवर्तन है ये एक समान हो। तो ये हम देखेंगे हमेशा VW उत्क्रमणीय हमेशा ज़्यादा होता है W अनुत्क्रमणीय से, जबकि डेल्टा V क्या है, ये एक समान है, यानी आयतन में परिवर्तन एक समान है। तो उत्क्रमणीय प्रसार में जो कार्य होगा वो ज़्यादा होगा अनुत्क्रमणीय प्रसार की तुलना में। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जो कार्य है वो क्या है, वो पथ फलन है। इसका जो मान है वो प्रसार के किए गए तरीके पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर उत्क्रमणीय प्रसार करा, यहाँ पर अनुत्क्रमणीय प्रसार करा, तो दोनों में मान अलग अलग आया। तो कार्य क्या हुआ, कार्य पथ फलन है। और जो अवस्था फलन होते हैं वे केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं। जैसे डेल्टा वे यहाँ पे समान है दोनों में, चाहे उत्क्रमणीय तरीके से क्या, चाहे अनुत्क्रमणीय तरीके से क्या। तो ये आयतन क्या है, यहाँ पे आयतन अवस्था फलन है और कार्य क्या है, पथ फलन है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा। आज इतना ही, इसके आगे कल बताऊँगा।